आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ पीएचडी स्पेशल सेशन और इसमें हम बहुत ही बेसिक चीज को डिस्कस करने वाले हैं और वो चीज क्या है कि कैसे आप अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। जब भी हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और हमें पता है कि जेआरएफ करने के बाद हम रिसर्च कर सकते हैं, हमें फेलोशिप भी मिलेगी, नेट करने के बाद भी हम रिसर्च में जा सकते हैं, या पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है और उसके बाद रिसर्च करनी है, तो रिसर्च किस टॉपिक पे की जाए ये टॉपिक फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब हम प्रपोजल बनाते हैं या मुझे चाहिए कि मेरा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, किस टॉपिक पे प्रपोजल बनाया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो बच्चों के मन में आता है। और यस, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपना रिसर्च टॉपिक फाइंड करने में। एंड प्रपोजल के लिए सिर्फ आप एक ब्रॉडर एरिया जो है उसको लेके चलते हो एंड वो आगे जाके कैसे फाइनलाइज होता है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ आर्ट की बात करते हैं कैसे वो सिनॉप्सिस बनता है प्रॉपरली और फिर आपका टॉपिक फाइनलाइज होता है, वो एक लंबी प्रोसेस है। तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो एंड एक प्रपोजल लेके जाते हो गाइड के पास या एक इंस्टीट्यूट में कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो उस टाइम पीरियड पे आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब आप कोई रिसर्च करना चाहते हो किसी टॉपिक पे, दैट टॉपिक शुड बी नोवल। वो टॉपिक नया होना चाहिए। आप आज रिसर्च करना शुरू करोगे, 5 साल के बाद आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी और आने वाले फिर 5 साल तक कम से कम तो वो चीज रेलिवेंस रखे और फिर आने वाली रिसर्चेज में वो हेल्प करे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई ऐसा टॉपिक चूज करिए जहां पे अभी काम ज्यादा नहीं हुआ है बट उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और उससे रिलेटेड लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि लिटरेचर जो अवेलेबल होगा उसी से ही नई चीजें हम निकालते हुए चलेंगे। रिसर्च का मतलब यही है, रीप्लस सर्च। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है पेपर में जो आप टॉपिक ले रहे हो अपने रिसर्च प्रपोजल का, दैट शुड बी नोवल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कॉमर्स से हूं मैं, फाइनेंस की बात करूं, तो मुझे क्या है, मुझे इस पॉइंट पे फाइनेंस में करनी है रिसर्च, तो मैं बिहेवियर फाइनेंस पे कर सकती हूँ, मैं फिनटेक पे कर सकती हूँ, फिनटेक यूजर्स को स्टडी कर सकती हूँ, उसको रिलेट कर सकती हूँ एंड बहुत सारी चीजें इसके इर्द गिर्द में लेके चल सकती हूँ। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, अभी ये टॉपिक फाइनलाइज नहीं होगा, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू दी नीड और अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो। तो आपको एक ब्रॉडर एरिया लेके चलना है, जैसे मैंने बोला फिनटेक, उस फिनटेक में कहाँ पे आप स्टडी करोगे वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बट अभी आपको क्या लग रहा है फिनटेक है क्या, किस तरीके से उस पर काम हो रहा है, कौन सी कंपनी उसको यूज कर रही है, क्या क्या सर्विसेज हैं, कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम काम करते हैं एक नीड पे। अगर कोई चीज नीड होगी तभी तो उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज रिसर्च नहीं हो पाएगी। तो ब्रॉडर एरिया सिलेक्ट करना सबसे पहला टास्क होता है एंड उस पे जो आपने अभी काम हुआ है वो देखना होता है और उसके बेसिस पे आप बोलते हो कि इस पे ये काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डिफरेंट जो रिसर्च पेपर या रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं या रीसेंट थीसिस जो सबमिट हुई है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर जाके आप कोई नीड निकाल पाएंगे एंड उस पर काम कर पाएंगे। तो जब भी रिसर्च प्रपोजल की बात आती है तो एक ब्रॉडर एरिया लेके चलिए, नीश पे अभी काम नहीं करना है एंड जो काम हो चुका है उसको यूज करते हुए आप क्या इसमें नया कर सकते हो वो चीज आपको फिगर आउट करनी होती है। एंड जब आप रिसर्च प्रपोजल देते हो तो वहां पे आपका रिसर्च टॉपिक यही फाइनलाइज होगा, ऐसा भी नहीं होता है, तो वहां पे चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। और जो गाइड होंगे उनका जो सब्जेक्ट एरिया होगा या उनका जो स्पेशलाइज्ड एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है काम करना पड़ेगा, सो दैट वो आपको अच्छे से गाइड कर सके उस चीज को लेके। तो गाइड को चूज करना इंपॉर्टेंट है। जब गाइड चूज कर लिया तो प्रपोजल के लिए जो टॉपिक है वो आप ब्रॉडर एरिया लेके जा सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है काम कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ऐसा टॉपिक वो कैंडिडेट लेके आएगा जो बिल्कुल नवा है, बिल्कुल अच्छे से उसने स्टडी कर लिया है, ऐसा नहीं है। अभी आपको जो है फिगर आउट करना है, तो गूगल स्कॉलर पे जाइए, गूगल स्कॉलर पे जाके अपना जो डोमेन है उसको डालिए, उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो पेपर्स आएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे जैसे मैंने फिनटेक डाल दिया तो फिनटेक से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स आ गए, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, 2025 के पेपर चाहिए तो ओनली 2025 के पेपर आ जाएंगे, 24 के आ जाएंगे। रेंज लगानी है 2020 से 2025 तो वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल्स है, कोई भी टाइप का हो सकता है, डेट के थ्रू सॉर्ट कर सकते हो, साइटेशंस हो, पेटेंट्स हो, ये आप जो है डिसाइड कर सकते हो।
एंड सबसे रीसेंट से शुरुआत करनी होती है और फिर पीछे पीछे आपको जाना होता है, सो दैट आप ये देख सको कि किस तरीके से यहाँ पे एडवांसमेंट होती हुई आई है और सबसे नोबल काम कहाँ पे हो गया है। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। एंड यस, इसी चीज को ध्यान में रख के अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, रिसर्च प्रपोजल आपके जाके प्रेजेंट करना होता है, एंड रिसर्च के रिलेटेड आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी होती है जो हेल्प करे आपको वहां पे अच्छे से इंटरव्यू देने में, एंड आप कितना पैशनेट हो वो चीज आपकी बता सकेगी। एंड यस, प्रपोजल पे जितना अच्छे से आप स्टडी करके गए हो कि क्या चीज हो रही है, क्या हो चुकी है और क्या हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे जो है क्वेश्चनिंग भी होती है और सारी चीजें चलती है। तो इसी तरीके से आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो तैयार कर सकते हो, अपना रिसर्च टॉपिक का एक ब्रॉडर एरिया जो है वो आप लेके जा सकते हो। एंड यस, इसी तरीके से आपके लिए जो है मैं शॉर्ट वीडियोस लाती रहूंगी जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल में बहुत कुछ अमेजिंग तरीके से हम पढ़ाई करते हुए चले हैं, एंड बहुत सारे सिलेक्शन, बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बाद आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें खास। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड आपने कर लेना है, प्रीमियम बैचेस आपके लिए रन कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेपर टू कॉमर्स मैं पढ़ाती हूँ, 30% का डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, 30% डिस्काउंट के साथ आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपने पूछना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।